देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीनों में, हुक्मरां सा व्यस्त है खून गरीब का पीने में। और मैं राम मंदिर बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूं, घायल भारत चीख रहा है, भरत तिवारी का चीख सुनाने आया हूं। काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का और ना आरजू है जन्नत की, मगर जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। सैल्यूट है यार, सैल्यूट है, यहां से सैल्यूट है आपको। जब तक सूरज चांद रहेगा भरत सिंह, गलती से मैं भगत सिंह को याद कर लिया क्योंकि भगत सिंह ही आप नजर में आ रहे हो, तब तक तेरा नाम रहेगा। हम सिर्फ कोर्ट से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, और सिर्फ ये मेरा मांग नहीं है, पूरे देश का मांग है और देश की आवाज में बन रहा हूं। और अगर इनकाउंटर सही है, इनकाउंटर की प्रक्रिया सही है, सरकार का मामला मानना है कि ये इनकाउंटर सही है, तो फिर कोर्ट बंद कर दो, कोर्ट बंद कर दो, संविधान जला के फेंक दो। संविधान कोई पालन कर ही नहीं रहे हो, इनकाउंटर ही आपकी तरफ से ही अगर सही है इनकाउंटर, तो फिर संविधान की जरूरत ही नहीं है, उनके तहत आप कार्रवाई कर ही नहीं रहे हो। अगर संविधान में लिखा है तो संविधान के तहत में रह करके आप काम करना पड़ेगा। इसका अवहेलना अगर आप करोगे तो फिर देश विरोध करेगा, उसका सामना आपको करना पड़ेगा। वो अपराधी नहीं था, आपका नजरिया गलत था, आप गलत नजर से उसको आप देख रहे थे, हथियार उठाया, उसके पीछे का मजबूरी क्या था उसका, वो अगर आप पूछते उससे, जो प्रशासन आपकी पहुंची थी, अगर वो पूछते उनसे, उनका निवारण करते, वादा करते, लिखित प्रमाणित वादा करते, तो शायद आज वो भरत तिवारी, शहीद भरत तिवारी ही। सैल्यूट है उस लड़के को यार, जिसने निस्वार्थ अपने समाज के लिए, अपने मां बाप के लिए अपनी शरीर की आहुति दे दी। वो आज हम लोगों के बीच में होता। मैंने कई वीडियो उसको देखा, वो सिर्फ अपनी मांग को लेकर के आ रहा था, बस उसको कुछ नहीं चाहिए था, वो अपने लिए कुछ भी नहीं मांग रहा था, बस अपने गरीब समाज के लिए। और वो कोई बहुत बड़े कास्ट के नहीं थे, जिसके लिए वो मांग कर रहा था वो एससी थे, एसटी थे, ओबीसी थे, और भी कुछ उसमें जनरल शामिल हो, क्योंकि वो समाज की बात कर रहा था, उनके अधिकारों को बात कर रहा था, जो उनके लिए फंड, आवश्यक फंड मिला था सरकार की तरफ से। कुछ लोगों में बंदरबाट हुआ था, इसका विरोध कर रहा था, उसके मोबाइल में बहुत से सबूत अभी भी उपस्थित हैं, अगर उसका मोबाइल लिया जाए तो सबूत शायद सार्वजनिक हो सकता है। यार बहुत गलत हुआ, सब लोग विरोध कर रहे हैं, कैसे लोग हो यार आप, हाँ? देशद्रोही था वो, अपराधी था, अपराधी नहीं था, अपराध करने के लिए मजबूरन उसको बंदूक उठाना पड़ा था, अपराधी नहीं था। इसके लिए मुझे सिर्फ एक ही लाइन याद आ रहा है, एक भरत तिवारी को अगर आप मारोगे ना, हजारों लाखों करोड़ों भारत में भरत तिवारी इसमें विरोध में लगे हुए हैं।
के परिवार को और ये समाज को, ये देश को जब तक न्याय नहीं मिल जाता और निष्पक्ष जांच की मांग हो रही है और इस पर न्याय चाहिए, जब तक न्याय नहीं होगा विरोध जारी रहेगा। शहीद भरत तिवारी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक बहुत बड़ा झटका आया है। सीबीआई जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। कहीं न कहीं ये भारत देश के लिए और समस्त जो इस घटना के विरोध में है, एक बहुत बड़ा झटका बनकर उभर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है इस पे कि अभी आपके पास हाई कोर्ट का ऑप्शन है, आप वहां से प्रक्रिया, अन्य कानूनी कार्रवाई का प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं। कहीं न कहीं बहुत बुरा खबर है। और बिहार के मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव, डीजीपी और भोजपुर एसपी से इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। यह मामला अब कहीं न कहीं बहुत बढ़ता जा रहा है। सिर्फ यहीं तक नहीं, यह मामला अब द्रौपदी मुर्मू जो अपने देश के राष्ट्रपति हैं, उनके संज्ञान में आ गया है मैटर। और ये बिहार के मुख्य सचिव हैं। इस मैटर पे समीक्षा के लिए और इंक्वायरी के लिए जल्द से जल्द कानूनी प्रक्रिया का प्रावधान जारी करने के लिए बोला गया है। क्योंकि मैटर, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अगर यह घटना जायज है तो फिर मतलब वहां तक कैसे पहुंच सकता है यार ये मैटर? राष्ट्रपति को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। वास्तव में उनको मानना चाहिए कि ये गलती हुआ है, ये गलती बिल्कुल गलती हुआ है, प्रशासन से गलती हुआ है, क्योंकि इसमें डीजीपी, पूर्व डीजीपी और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मैटर भाई मानना पड़ेगा उनको कि ये गलत है। और अगर गलत है तो फिर कानूनी कार्रवाई उनके लिए भी जायज हो सकता है। कानून से बढ़कर वो नहीं है, कानून से बढ़कर न संविधान से बढ़कर कोई नहीं। और संविधान के दायरे में रहकर उनको भी काम करना पड़ेगा। वो कानून में है, हम मानते हैं, लेकिन कानून से बढ़ के नहीं। मैं सरकार से इस विषय पे कुछ गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं, जो सिर्फ ये मेरा सवाल नहीं है, पूरे देश की तरफ से, और मैं खुद के ऊपर, क्योंकि ये मैटर अब बहुत सीरियस हो गया है और सवाल पूछना जायज है सरकार से। आप नहीं जवाब दोगे, प्रशासन नहीं जवाब देगा, शासन नहीं जवाब देगा, तो फिर ये जनता सवाल किससे पूछे? मौके वारदात पे आप ही लोग थे। सवाल तो दगता है आपसे और सवाल पूछा जाएगा। जीतन राम मांझी जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं और बिहार के सांसद हैं, एक बार भी इस कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया का हवाला देते हुए समर्थन किए हैं। जहां पूरा देश एक सुर में विरोध कर रहा है, वो हथियार उठाया, उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन ये दिल पर लेकर, भावनाओं के साथ, फीलिंग को लेकर के प्रशासन ने इतनी बड़ी हरकत कर दी और इसका समर्थन कर रही है। वो बहुत से मंत्री, बहुत से जो अभी सत्ता में बैठे हैं, वो विरोध कर रहे हैं। जो उनके ही मंत्री विरोध कर रहे हैं और उनके ही सांसद और विधायक विरोध कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये उनके लिए और आने वाले भविष्य में जब भी चुनाव होगा,
ये उनके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और तब उनको आभास होगा कि उस समय गलत समय पे मैं गलत बयान दे करके अपने पैर पे मैं कुल्हाड़ी मार लिया हूं। देखो, इस मैटर पे कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी, नहीं ये समाज की तरफ से, देश की तरफ से, क्योंकि देश में बहुत गुस्सा है, ये मैटर को लेकर के बहुत गुस्सा है। और जब तक इसमें निष्पक्ष जांच और कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक विरोध होता रहेगा। ये थमने वाला नहीं है। सरकार सोच रही है कि कुछ समय के लिए ऐसे चलने दो, कुछ समय में ठंडे हो जाएंगे। ये ठंडा होने वाला मैटर नहीं है। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीनों में, हुक्मरां सा व्यस्त है खून गरीब का पीने में। और मैं राम मंदिर बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूं, घायल भारत चीख रहा है, भरत तिवारी का चीख सुनाने आया हूं। अगर जांच चल रही है, अब तक की जितना जांच हुआ है उसकी प्रगति क्या है, पूछता है भारत, पूछता है समाज, पूछती उसकी मां आशा देवी, और पूछता है पूरा देश। सवाल उठता है, सवाल बनता है, सवाल का जवाब देना पड़ेगा। और ये न्यायिक जांच जो चल रही है, इसकी रिपोर्ट जनता के सामने कब आएगी? और अगर पुलिस की कार्रवाई सही थी तो उसके सभी सबूत सार्वजनिक क्यों नहीं किए जा रहे हैं? और अगर कार्रवाई में कुछ गलती हुई है तो इसकी जिम्मेदारी किसका बनता है? और परिवार की तरफ से उठाए गए जो सवाल हैं उसका आधिकारिक जवाब कौन देगा, पूछता है भारत। अभी तक आधिकारिक बयान और जवाब कोई भी नहीं दे रहा है। अगर न्याय चल रही है तो जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? अभी तक की प्रक्रिया क्या है? क्या पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की प्रक्रिया सही चल रही है? नहीं, अभी तक तो जो देखने में लग रहा है समाज को, अभी तक की जो जांच की प्रक्रिया है उसका रिपोर्ट, कोई भी अपडेट परिवार के सामने या देश के सामने अभी तक नहीं आया है। और पुलिस विभाग के जो भी अधिकारी इसमें शामिल हैं, उनकी भूमिका पे जो सवाल उठाया जा रहा है, उन पर अभी तक की कार्रवाई क्या किया जा रहा है? अभी तक की कार्रवाई क्या है उन पर, पूछता है भारत। और मैं ठोकूंगा सवाल। और अभी तक की जो प्रक्रिया है, जो जांच चल रहा है, और जब तक जांच खत्म नहीं होगा तब तक का जितना भी रिपोर्ट है उसको सरकार को सार्वजनिक करना पड़ेगा। ऐसी घटनाएं दोबारा न हो भविष्य में, इसकी भी जिम्मेदारी सरकार को सार्वजनिक करना पड़ेगा और लेनी पड़ेगी जिम्मेदारी। बताना पड़ेगा कि भविष्य में इस प्रकार की गलतियां दोबारा न हो।